नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कहानी विद रवि वर्मानी में। दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, जिनकी बायोग्राफी आप सबके लिए लेकर आए हैं, उनका नाम है डैनी। वो डैनी जिनका रियल नेम कुछ और था, लेकिन फिल्मों में नाम डैनी रहा। जिन्होंने किरदार निभाए बख्तावर, कांचा चीना, जो कि इनके फेमस किरदार थे, जो आज भी लोगों को याद है। चलिए शुरुआत करते हैं डैनी की बायोग्राफी की। डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ। एक छोटे से स्टेट में जन्म लेने के बाद इतनी बुलंदियों तक उनका सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा। अपने जीवन की शुरुआत में वो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर का कहना था कि वो कलाकार बने, जिस वजह से उन्होंने FTII में दाखिला लिया। FTII में पास होने के बाद उन्होंने वहाँ योगा टीचर के रूप में कुछ समय कार्य भी किया और उसके बाद रुख किया मुंबई का। मुंबई में आकर उनका जो सफ़र था बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि सब उनकी शक्ल, उनकी आँखों का, उनके चेहरे का मजाक बनाते थे और ये बात उनको कई बार खटकती भी थी। लेकिन उनके अंदर जो जुनून था वो ये था कि वो एक कलाकार हैं, वो अपनी कलाकारी से अपनी पहचान बनाएंगे। शुरुआती दिनों में एक दिलचस्प किस्सा वो खुद बताते हैं। एक बार वो जुहू के पास गुजर रहे थे और जुहू में उस समय के फेमस स्टार धर्मेंद्र और मनोज कुमार का घर था, और जो आज भी है। और उनके बिल्कुल बगल में मोहन कुमार, जो कि उस समय के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनका घर था। तो उन्होंने सोचा कि मोहन कुमार से मिला जाए। उनके बंगले में उन्होंने एंट्री की और जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो मोहन कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात ने डैनी को एकदम से बदल कर रख दिया, क्योंकि उस मुलाकात में डैनी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उस मुलाकात ने डैनी को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। मोहन कुमार ने उनके आने का कारण पूछा और डैनी ने उन्हें कहा कि वो एक एक्टर बनने आए हैं। तो इस बात पर वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, आप मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लें। तो इस बात पर डैनी खफा हुए और वो बाहर आ गए। और तब उन्होंने अपने मन में फ़ैसला किया कि कभी जुहू में ही अपना बंगला बनाएंगे। और वक्त गुज़रता गया और उन्होंने आखिरकार जुहू में अपना बंगला भी बनाया। तो अब बात करते हैं उनकी शुरुआती दिनों की। शुरुआती दिनों में उनका नाम का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता था, क्योंकि उनका जो रियल नेम था वो था सीरिंग टिनसो डेनजोंगकप्पा। तो ये बहुत ही मुश्किल नाम था, जो कि बहुत लोग उनका मजाक भी बनाते थे। इस वजह से जो उनकी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी जया बहादुरी, जो कि आज जया बच्चन है, वो डैनी की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी क्लासमेट रही थी। फिर उन्होंने उनको सुजेस्ट किया कि वो अपना नाम चेंज कर लें और वो अपने नाम को डैनी रख लें, क्योंकि उनका कहना था कि डैनी नाम बोलना ज़्यादा इजी है, बल्कि जो उनका रियल नेम था। तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम डैनी कर लिया और डैनी रखने के बाद शायद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। शुरुआती दिनों में जया बच्चन ने उनकी बहुत हेल्प की। एक बार गुलजार साहब एक पिक्चर बना रहे थे जिसका नाम था मेरे अपने, और उस पिक्चर में काम करने के लिए खुद जया बच्चन ने चिट्ठी लिखकर गुलजार साहब को कहा कि उनको काम दिया जाए डैनी को। तो गुलजार साहब की पिक्चर में डैनी ने जया बच्चन के थ्रू काम किया। लेकिन डैनी को पहचान मिली BR चोपड़ा की धुंध पिक्चर में, क्योंकि BR चोपड़ा ने जब उनको धुंध के लिए साइन किया और जो पिक्चर में उन्होंने अपना जो किरदार निभाया, तो वो पिक्चर और वो किरदार आज भी सराहनीय है। और कमाल की बात यह है कि एक वक्त पर उनके पास इतना काम था कि रमेश सिप्पी, जिन्होंने शोले का निर्माण किया, गब्बर के किरदार के लिए उन्हीं को चुना गया था। लेकिन डैनी के पास डेट्स की कमी होने की वजह से उनको वो पिक्चर छोड़नी पड़ी और वो फ़िरोज़ खान की एक पिक्चर अफ़गानिस्तान में शूट करने चले गए। और अमजद खान को रमेश सिप्पी की शोले पिक्चर में गब्बर का किरदार इसलिए मिला। और कहा जाता है कि अमजद खान की फ़ीस शोले के बाद इतनी बढ़ गई, इस वजह से डैनी ने भी अपनी फ़ीस को डबल कर लिया। एक्टिंग के साथ साथ कुछ सिंगिंग में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। आशा भोसले जी के साथ अपनी ही एक पिक्चर काला सोना में उन्होंने कुछ गीत भी गाए। अब बात करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। उनकी पत्नी का नाम गावा डेनजोप्पा है, उनका एक बेटा और एक बेटी है, और भारत सरकार की तरफ से उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले।
फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम विलन की बात करें तो अगर हम डैनी की बात ना करें तो शायद फिल्म इतिहास अधूरा रहेगा, क्योंकि डैनी का बख्तावर का किरदार और कांचा चीना का किरदार आज भी लोगों में जीवित है। तो ये थी कहानी डैनी की। बाकी का सफ़र उनका जारी है। हमारी तरफ से, हमारे कार्यक्रम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।